आज घर टूटते जा रहे हैं। बूढ़े माँ बाप या तो ओल्ड एज होम में जा रहे हैं या रो रो करके ना बेचारे कुट कुट करके अपना बुढ़ापा बिता रहे हैं। और इस सब का दोष किस पर आ रहा? बहू पर। माँ बाप कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हम तो बहू को ना बेटी बना करके लाए थे, मगर आते इसने ना मेरे बेटे को अपने कंट्रोल में कर लिया और अब ये दोनों ना हमारी इज्जत करते ही नहीं है। ये एक घर की कहानी नहीं है, ये आज के समय की ना सच्चाई है। आज हम ना इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखिएगा, शायद आपको मेरी कोई बात पसंद आए और आपका घर भी टूटने से बच जाए। हर शादी के मंडप में ना एक बात ज़रूर बोली जाती है कि हम बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या बहू को बेटी मान पाते हैं लोग? क्या बहू अपनी सास में अपनी माँ का, अपनी मम्मी का अक्स देख पाती है? सुनने में यह बात ना ज़रूर अच्छी लगती है, मगर सच्चाई इससे बहुत दूर है। अगर बहू बेटी होती है तो जब बहू लेट सोकर उठती है तो सास को गुस्सा क्यों आता है? अगर बहू बेटी होती है तो बहू जब मायके जाती है तो सास के चेहरे का रंग क्यों उतर जाता है? अपनी बेटी के लिए तो सब सुविधाएं चाहिए, मगर ना बहू के लिए लोग नियम बना देते हैं और यहीं से ना रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो जाती है। सास बहू के रिश्ते को समझने के लिए ना एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि बहू ना बेटी नहीं होती और उसको ना बेटी समझना बंद कर देना चाहिए। बेटी वो होती है जो आपके घर में पैदा हुई है, जिसने आपके घर में ना बचपन बिताया है, जो आपकी गोदी में खेली है, जिसने आपको ना आपकी हर कमी के साथ स्वीकार किया है और जिसने आपके साथ जीना सीखा है। बहू वो होती है जिसने 20-25 साल दूसरे माहौल में बिताए होते हैं, जिसका घर अलग होता है, जो कि अचानक से ना एक नए घर में आ जाती है। और जब हम बहू को ना बेटी का नाम दे देते हैं तो हम बहू से ना परफेक्ट होने की उम्मीद रखने लगते हैं और यही परफेक्ट होने की उम्मीद ना रिश्तों में दरार डाल देती है। बहू को बेटी जैसी अधिकार नहीं चाहिए, बहू को तो कुलवधू जैसा सम्मान चाहिए। बेटी प्यार का रिश्ता है, मगर बहू जिम्मेदारी और मर्यादा दोनों का सम्मिलित रिश्ता है। बेटी को डांट सकते हैं क्योंकि बेटी हमारा खून का रिश्ता है और बेटी डांट सह भी लेती है, मगर बहू को ना शुरुआत में नहीं डांट सकते क्योंकि जो विश्वास की नींव है ना वो शुरुआत में कच्ची होती है। कई सास के मन में ना ये डर होता है कि बहू आते ही ना मेरी जगह ले लेगी, मगर बहू ना सास की जगह कभी नहीं लेती, बहू तो अपनी जगह को बनाती है। एक बात सोचकर देखने लायक है कि एक लड़की जो अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, सहेलियाँ सब कुछ छोड़ कर के दूसरे घर में आती है और उसे हर बात पर एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता। ये सुन सुन कर ना उसके अंदर जो अपनापन होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। जब दो पेड़ पास में उग जाते हैं ना तो उनका विकास नहीं होता है। दोनों को ना एक दूसरे के विकास के लिए ना जगह देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ठीक इसी तरह सास बहू के रिश्ते में भी ना सम्मान और प्यार को बचाए रखने के लिए एक दूसरे के निष्ठा का सम्मान करना बड़ा ज़रूरी होता है। सास को भी ना अपनी बहू को हर बात पर दखलंदाजी और टोका टाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये टोका टाकी और दखलंदाजी सास का प्यार नहीं, दबाव होता है। सास को ना एक गुरु की तरह अपनी बहू को समझाना चाहिए, क्योंकि वो नए घर से आई है, उसको नए घर के तौर तरीके नहीं पता होता। और बहू को भी ना जब कोई बात समझ में ना आए या कोई बात पूछनी हो तो एक अपनेपन और सम्मान के साथ अपनी सास से सलाह लेनी चाहिए। माँ और पत्नी के बीच में पुल है बेटा, कभी कभी वो दीवार भी बन जाता है। बेटा अगर समझदार है तो घर सुख और शांति से रहता है। बेटा जो गलत बात पर माँ का पक्ष लेता है वो भी बड़ी गलत बात है। बेटा अगर हर गलत बात पर पत्नी का पक्ष लेता है तो भी गलत बात है। समझदार बेटा जो होता है ना वो माँ की गलत बात पर एकांत में ले जाकर माँ को समझा देता है, पत्नी की गलत बात पर एकांत में पत्नी को लेकर जाता है और उससे समझा देता है। समझदार बेटा पत्नी की बुराई माँ के सामने नहीं करता और माँ की बुराई पत्नी के सामने नहीं करता। बेटा जो है ना घर का सेंटर होता है, यानी घर का केंद्र होता है। समझदार बेटा जो है वो दोनों रिश्तों को संभाल करके चलता है। बेटे का एक गलत निर्णय ना घर को तबाह कर सकता है और समझदार बेटे का एक सही निर्णय ना घर की नींव को इतना मजबूत कर देता है कि घर की जड़ को कोई हिला नहीं सकता। सास और बहू के रिश्तों में ना अपनापन और प्यार बनाए रखने के लिए और घर में सुख शांति के लिए अगर 3 बातें याद रखते हैं तो हमेशा घर में सुख और शांति रह सकती है।
नंबर 1, अपने बहू को ना परफेक्ट होने की उम्मीद मत रखिए। नंबर 2, अपनी बहू की किसी से तुलना मत कीजिए, क्योंकि जो तुलना है ना वो रिश्तों को जहरीला बना देती है। नंबर 3, शांत रखिए। अगर बहू से कोई गलती भी हो जाती है ना तो थोड़ा सा मुस्कुराकर टाल दीजिए, ताकि बहू अपने आप को सहज रूप में स्वीकार कर सके और अपनी गलती से कुछ सीख सके। अगर सास ये सोचती है कि जो कुछ मैंने अपनी जवानी में अपने ससुराल में सहा है वही मेरी बहू सही, तो घर को तबाह और बर्बाद होने से ना कोई नहीं बचा सकता। अगर सास अपने मन में ये बैठा लेती है कि जो कुछ मैंने सहा वो मेरी बहू ना सही, तो घर में ना सुख और शांति आने से कोई नहीं रोक सकता। बहू को भी ये समझना चाहिए कि आज की वो बहू है मगर कल की वो सास है। जैसा व्यवहार वो अपने सास ससुर के साथ करेगी, उसकी संतान भी ना आने वाले वक्त में वही व्यवहार उसके साथ करेगी, क्योंकि ये दुनिया ना कर्मों के अधीन है। जैसा कर्म हम करते हैं वही फल हमको मिलता है। थोड़ी सी समझदारी से सास और बहू अपने घर को सुख और शांति से भर सकते हैं। बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं और बच्चे भी अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ आशीर्वाद सहित अपने जीवन को बड़े अच्छे से बिता सकते हैं। क्योंकि घर जो है ना वो ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, दिलों के मेल से, दिलों के प्यार से ही घर बनता है। आपको मेरे ये वीडियो और मेरे ये विचार अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।